फैशन, ट्रेंड्स, अलग दिखने की चाहत, ज्यादा खूबसूरत दिखने की चाहत, आकर्षक दिखने की चाहत, ये वो चीजें हैं जो बहुत आम होती हैं और खासतौर पर तब जब ऐसी चीजों को आपके रोल मॉडल्स करते हैं, वो लोग करते हैं जिन्हें आप बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर दिन रात देखते हैं, उनके हाथों में टैटू देखते हैं तो आप भी आकर्षित होते हैं। लेकिन एसजीपीजीआई लखनऊ ने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक खतरनाक हो सकता है टैटू बनवाना आपके लिए। साथ ही साथ जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित बत्रा ने जैसा बताया कि कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो उनके पास आते हैं और ये कहते हैं कि प्लीज अब ये टैटू निकलवाइए। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये टैटू निकलवाना कैसे बनवाने से ज्यादा महंगा पड़ता है, कीमत के लिहाज से भी, लेकिन उससे पहले टैटू की हिस्ट्री क्या है इसका इतिहास, उस पर भी एक नजर डालते हैं। वैसे तो ये बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन ये माना जाता है कि सबसे पहले जापान में टैटू का प्रचलन शुरू हुआ था। जापान में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके साथ मान्यता ये भी जुड़ी रही कि टैटू या कुछ ऐसे निशान शरीर पर गुदवा लिए जाएं जो आपके साथ इस जन्म में तो रहे ही, और पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोगों का ये भी मानना है कि ये चीजें आपके साथ आने वाले कई जन्मों तक जुड़ी रहती हैं। जापान में करीब 10,000 साल पहले टैटू की शुरुआत हुई थी और उसके बाद पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह प्रचलित होता चला गया। जापान में रहने वाली एक आइनू जाति थी जिसने सबसे पहले चेहरे पर टैटू बनवाया था। अब आप सोचिए, आज भी अगर इस कल्चर को फॉलो किया जाता है, कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं जहां लोग चेहरे पर टैटू गुदवा लेते हैं, वो कितनी बड़ी परेशानी को अपने साथ मोल ले रहे हैं। पहले टैटू गुदवाना एक प्रथा थी, लेकिन अब फैशन बनती जा रही है और इस फैशन के चक्कर में लोग अब, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में भी जागृति बढ़ी है, उस समय तो लोगों को पता नहीं होता था कि क्या क्या बीमारियां होती हैं, वायरस, बैक्टीरिया किस तरह से हमला कर सकते हैं, लेकिन अब जानकारी है तो खुद को बचाइए और फैशन के चक्कर में टैटू गुदवाकर मुसीबतों को मोल मत लीजिए। हमारे साथ डॉक्टर घोषाल भी बने हुए हैं, एसजीपीजीआई लखनऊ से ही हैं। डॉक्टर घोषाल, अभी इस रिसर्च को देखने के बाद में वो लोग जिन्हें बहुत शौक होगा टैटू गुदवाने का, वो थोड़ा सा घबरा रहे होंगे। क्या टैटू बिल्कुल भी गुदवाना नहीं चाहिए या कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए आप टैटू बनवा सकते हैं? इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ऐसे हैं जो टैटूइंग अगर किया है वो देखना चाहिए जो निडल सेफ है, निडल को ठीक से स्टेरिलाइज किया गया है, बेटर यह है डिस्पोजेबल हो। उसका मतलब क्या है, ऐसे कोई निडल जो एक ही आदमी में यूज किया है कि एटलीस्ट वो नहीं कर पाया तो एटलीस्ट स्टेरिलाइज किया गया है। बिकॉज ये जो वायरसेस है, ये वायरसेस जाता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी में, जब मिक्सिंग होता है ब्लड का, उसका मतलब टैटूइंग निडल यूज किया है एक बॉडी में, उसमें हेपेटाइटिस बी है कि सी है कि HIV है, उसके बाद वही निडल दूसरा में इस्तेमाल किया और बीच में उसको स्टेरिलाइज किया गया नहीं, तो उस केस में ये वायरस ट्रांसमिशन होता है। एंड आपने जैसे बताया जे लोग घबरा जाएंगे, थोड़ा सा ये है दैट इसलिए केयरफुल होना है। केयरफुल इसलिए होना है जे ये लीवर सिरोसिस कर सकता है। सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब लीवर सुखड़ गया, वो डैमेज हो गया और उसका वजह से काफी सारा आउटकम होता है, इवन लीवर कैंसर तक हो सकता है। कुल मिला के जो घबराने वाली चीजें या डरने वाली चीजें, उनसे डरना चाहिए भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आपको सचेत रहने के लिए थोड़ा सा डरना बहुत जरूरी है, और वो भी तब जबकि आपको मेडिकल रिसर्च के बाद ये पता हो कि टैटू गुदवाना आपके लिए कितनी परेशानियों का सबब हो सकता है। आपने अपने एक्सपीरियंसेस बांटे डॉक्टर बत्रा, और ये भी बताया कि टैटू बनवाने से ज्यादा महंगा टैटू निकलवाना होता है। वो कैसे, जरा उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, क्योंकि लोग टैटू बनवाने के लिए कुछ 100 या हजारों रुपयों में खर्चते हैं, जितना टैटू का साइज उतना, पर जब हमारे पास आते हैं कि इसको निकाल दीजिए डॉक्टर साहब, तो लेजर्स का आजकल प्रयोग किया जाता है, और जिस लेजर का इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कलर कि किस पे है, उतनी वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल होती है। कई लेजर्स आजकल यूज करने पड़ जाते हैं और कई सेटिंग्स लगती हैं उनकी। एक नॉर्मल टैटू जो होता है उसको भी हम निकालने के लिए ऑन एन एवरेज 10 सेटिंग्स लेते हैं, कई बारी तो 15-15 सेटिंग्स लग जाती हैं एक टैटू को रिमूव करने के लिए, और तब भी जाकर वो हल्का सा रह जाता है, थोड़ा फेडेड डिजाइन उस पर रह जाता है। तो यही है कि मुझे लगता है कि आप जब टैटू कोई गुदवाने जाएगा तो ये जो चीजें आपने बताई है इसको भी जहन में रखेगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने आगे इसको निकलवाने की सोची है तो आपको किस लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, फिल्म स्टार्स की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और इन्हीं को देखकर प्रेरित होते हैं, इनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो अपनी निडल का ध्यान रखते होंगे, लेकिन इनके चक्कर में जो लोग टैटू गुदवा रहे हैं वो शायद
उतने जागरूक नहीं है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप फिल्म स्टार्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, मानिए, पर जो जो वो करते हैं वो भी करिए। वो आपको ये बताकर नहीं करते हैं कि मैं किसी भी राह चलते टैटू वाले से टैटू बनवाया हूं। उन्होंने बड़ी प्रिकॉशंस रखी होंगी, एक डिस्पोजेबल नीडल इस्तेमाल करी होगी, साथ ही साथ ये सोच कर करवाया होगा टैटू कि अगर वो उसको निकलवाना चाहें तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उसको निकलवा सकते हैं। पर आपने ये सब कुछ सोचना है, साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो टैटू आप बनवाने जा रहे हैं वो कितने टाइम तक आप उसको रखना चाहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात आर्टिफिशियल टैटूज का भी प्रचलन है और मुझे लगता है वो सेफ है इन परमानेंट टैटूज के मुकाबले उन इस्तेमाल करने में। जो कई तरह के टैटूज आते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, जिस तरह की हमने देखा है कि आजकल तो बबल गम के अंदर भी बच्चों को टैटूज मिल जाते हैं, स्टिकर होते हैं, केवल पानी में भिगोइए, लगाइए और एक आधा दिन चल जाते हैं। तो अगर आप अपना सिर्फ शौक पूरा करना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ कई नॉन परमानेंट टेम्परेरी इंक्स भी आती हैं जो कि अगर टैटू बनवाई इन चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परमानेंट टैटू के लिए जाते हैं, निडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको बताना हमारा मकसद था, आपको जागरूक करना हमारा मकसद था। डॉक्टर घोषाल, आपका बहुत शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जाते जाते बस यही सलाह, शौक बड़ी चीज है लेकिन संभल कर इस शौक को पूरा कीजिए।